गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट देखेंगे हाल ही में करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 जुलाई, बी ऑप्शन नंबर बी है हमारा 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 4 जुलाई, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे हमारा क्या है इसका आंसर। तो हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस जो बनाया गया है वो बनाया गया हमारा 6 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 जुलाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 जुलाई को इसका दिवस मनाया गया है। तो देखेंगे इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। तो 1 जुलाई देखिए, 1 जुलाई को क्या बनाया गया? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया है। 2 जुलाई को देखेंगे, 2 जुलाई को क्या मनाया गया? हमारा विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। 3 जुलाई को क्या बनाया गया हमारा? 3 जुलाई को मनाया गया है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के 3 क्वेश्चन और हमारे अलग से बन गए हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के एक क्वेश्चन पर हमारे कितने ऐड हो गए? हमारे 4 क्वेश्चन हमारे ऐड अप हो गए। इसका मतलब ये कितने, एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 3 क्वेश्चन हमने ऐड करके अलग से दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चारों के चारों क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आएगा वो कोलकाता। तो हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। डूरंड कप से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो डूरंड कप क्या है? फुटबॉल का सबसे पुराना कप है, सबसे पुराना कप है, पुराना कप है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो एसिक्स ने किसे बनाया? हमारा श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब देखेंगे इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन देखेंगे। रिलायंस तीरा ने सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दूसरा देखेंगे, हुंडई ने एक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हार्दिक पांड्या को साइन किया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट, वैक फिट ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे डिफरेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने
सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली या अजीत अगरकर? तो हाल ही में बीसीसीआई ने किसे किया है? हमारा अजीत अगरकर को हमारा क्या किया है? क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। अब बात आती है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई क्या है? हमारा बीसीसीआई क्या है? भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन अलग से बनता है हमारा। एसबीआई ने कामेश्वर राव कोदावंती को सीएफओ नियुक्त किया है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद ने पदभार संभाला है। एफएओ के महानिदेशक के रूप में क्यू डोंग्यू को पुनः चुना गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में एम न्यू नायर को चुना गया है। ठीक है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है? तो इसे किसमें किया गया है? अजय बंगा को। अजय बंगा कौन है हमारे? तो अजय बंगा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अजय बंगा क्या है? हमारे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अजय बंगा को हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया विद्यार्थियों? तो हाल ही में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है। तो सैफ के बारे में जानेंगे। सैफ क्या है हमारा? सैफ की फुल फॉर्म क्या है हमारी? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन। ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने के हर एक किसी न किसी एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब चीन से हमारे भारत का जो सड़क का जो नेटवर्क है चीन से क्या है हमारा अच्छे स्ट्रेंथ में बन चुका है। ठीक है। तो ये भी हमारा न्यू क्वेश्चन जनरेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत, आदित्य मित्तल या विशाल साल्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर है हमारा विशाल साल्वी। अब पहले इसका क्वेश्चन देखेंगे। डेलाइट ने मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। दूसरा है सीबीआई का विशेष निदेशक अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। तीसरा है एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है। चौथा है हमारा यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में हाओलियांग जू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एवं सीईओ रोहित जावा बने हैं। नेक्स्ट है हमारा
अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस टाइप से हमारे क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया स्थायी अध्यक्ष बना है? तो हाल ही में कौन सा देश बना हमारा? तो ईरान हमारा नौवें नंबर का नया देश एससीओ में शामिल हुआ है। तो एससीओ में अभी तक हमारे कितने देश थे? तो हमारे अभी तक कितने देश थे एससीओ में शामिल? कितने थे? 8 देश थे। कौन कौन से थे? रूस, पहला है हमारा रूस, दूसरा है विद्यार्थियों हमारा चीन, तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा हमारा? भारत, और चौथा कौन सा हमारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। फिर पांचवा है हमारा विद्यार्थियों कजाकिस्तान, छठा है हमारा किर्गिस्तान, सातवां है हमारा तजाकिस्तान, और आठवां है हमारा उज्बेकिस्तान, और नौवां अभी हाल ही में कौन सा बना हमारा? ईरान। तो ईरान क्या है? एससीओ में शामिल हो गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये भी क्वेश्चन हमारा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये अमेरिका की कंपनी है। ये क्या है? अमेरिका की कंपनी क्या है? सेमीकंडक्टर कंपनी जो माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। निवेश से मतलब होता है स्टूडेंट, निवेश से मतलब होता है कि जो ये कंपनी है हमारी माइक्रोचिप, ये भारत में एक प्लांट लगाएगी। कितने मिलियन का? $300 मिलियन का निवेश करेगी। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, कोई भी देश अगर हमारे देश भारत में कोई भी प्लांट लगाता है या निवेश करता है तो उससे भारत के लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, और भारत को काफ़ी फ़ायदा होता है और प्रोडक्ट भी आसानी से हमारे प्रोवाइड हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अलेफ मॉडल ए अमेरिका द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया। तो ये भी प्यारे साथी, ये 3 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी हमें तैयार करना है, किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या प्यारे विद्यार्थियों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 25वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो कहाँ पर हुई हैं? ये हैदराबाद में हुई हैं। अब जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एक क्या थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 25वीं जयंती में शामिल हुई हैं हैदराबाद।